हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट की वीडियो स्टार्ट की थी, तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। एस्टेट 2020 आपका जो एग्जाम की डेट जो फिक्स हुई है वो है 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ अब दोनों दिन, एक शनिवार और रविवार को आपका एग्जाम है। अब देखिए, हमने एस्टेट स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। तो देखिए, जो हमने कल लास्ट टॉपिक था वो हमारा वो कौन सा था, जो मैंने बोला था मैं आज करवाऊंगा, वो था हम डेसिमल्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, दशमलव संख्याओं का। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको कैसे सोल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है 0.6, 0.006 और 0.0006। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा, इनका आपको एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका सोल्व करने का तरीका कैसे है। सबसे पहले इसके 2 मेथड्स हैं। पहले मैं फर्स्ट वन मेथड कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेकंड वन मेथड कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको ना फ्रैक्शंस में भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6/10। इसको कैसे बोल सकते हैं 6/123 टाइम्स 0। ठीक है, अब इसको चलो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 0.06 कर लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/100। अब देखिए, आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। या तो हम फर्स्ट मेथड के इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ले, बट अब आपके लिए मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके सामने कोई भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखेंगे नीचे, राइट, नीचे मींस डिनोमिनेटर हर में देखेंगे यहाँ पे कितने टाइम 0 है, 10 बड़ा है, 1000 बड़ा है या 100 बड़ा है। हम देखेंगे 1000 है, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। क्या बोलना अभी बताऊंगा बच्चों, इंटू 1000, 6/100 इंटू 1000। क्या किया, जो हमने इसमें जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें हम देखेंगे 10, 1000 एंड 100। कौन सा आपका बड़ा है, हम इजीली बता सकते हैं 1000 इज ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे 1000 से सभी को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हुआ बच्चों आपका 600। ठीक है, ये हमारा कितना हुआ ओनली 6, और ये कितना हुआ आपका 60। तो देखिए आपकी क्या आ गई, हमारे नंबर्स आ गए ना बच्चों। अब आपको हम क्या करेंगे, आपको यदि एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ निकाल देंगे। यदि मैं कहता हूं आपको इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देंगे भाई 60। क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर जो तीनों संख्याओं से, लेकिन लेना कौन सा बच्चों, मैं बार बार रिपीट करता हूं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। 2 से करेंगे 300, 2 से करेंगे 3 और 2 से करेंगे 30। क्या भाई और भी कोई ऐसा नंबर, हाँ भाई ये तीनों संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 100, ये 1 और ये 10। भाई तीनों संख्या, तीनों नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे नहीं, तो देयरफॉर हम क्या बोल लेंगे, एचसीएफ कितना हो गया इनका 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे 6 इज आवर आंसर, बट नहीं। अब देखिए, हम मैथ में है ना बच्चों, कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते। हमने देखा यहाँ क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये इक्वल कब होगा, हम इस नंबर को 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा आपका 0.006 इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या किया, ध्यान से देखेंगे, एक बार और रिपीट करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमने देखा 0.6, 0. आपके सामने, इसका आपको एलसीएम निकालना है। यदि मैं इसका कहता हूं एलसीएम, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, फिर 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 10, 1000 और 100 में से कौन सा नंबर बड़ा है। हम देखेंगे 1000, तो 1000 से सभी को क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई।
6 upon 10 into 1000, 6 upon 1000 into 1000, 6 upon 100 into 1000। उससे क्या हुआ, हम इसको कैंसिल करके यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा बच्चों आपकी, देखेंगे 600, 6 और 60। अब क्या करेंगे, अब हम देखें इसका एचसीएफ, यदि आपसे बोलेगा भाई एचसीएफ निकालना, तो हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे बच्चों, भाई बिल्कुल निकाल देंगे। आंसर क्या आएगा 6, बट यहां आपने क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया था। अब 1000 से आपको डिवाइड भी करना है, ताकि जो ये हमारा नंबर है ना 6/10, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए। समझ में आ गया? चलो कोई नहीं, एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपका 1.08, ठीक है, और क्वेश्चन है 0.36 और 0.9। आपको इसका एलसीएम भी निकालना है और आपको इसका एचसीएफ भी निकालना है। चलो हम एक बार इन दोनों को निकाल लेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आया, आपने देखा भाई डेसिमल्स नंबर है, दशमलव संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, 108 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2। यहां पे हम देखेंगे इसको क्या लिखेंगे 36 अपॉन 100 लिख देंगे भाई। अब इसको क्या लिखेंगे 9 अपॉन 10, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भाई जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें कौन सा संख्या बड़ी है, तीनों में से हम देखेंगे 100, 100 और 10 है, कौन सा बड़ा है बच्चों 100। तो हम क्या करेंगे, सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हम लिखेंगे 108 अपॉन 100 इंटू 100, 36 अपॉन 100 इंटू 100, 9 अपॉन 10 इंटू 100। अब देखेंगे यहां से ये इससे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल होगा, यहां से 10 कैंसिल होगी, तो यहां देखा हमने क्या हुआ 108, यहां से क्या आया 36 और यहां से क्या आया 90। अब देखेंगे यहां पे हम ये नंबर्स आ गए बच्चों, क्यों हमने ये क्यों किया भाई, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां से आप एक परफेक्ट नंबर आ जाएंगे आपके सामने भाई। 108 है, 36 है और 90 है। हम इसका इजीली क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपको भाई एलसीएम निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से 36 और 90 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 8 जा और 2 4 5, ठीक है। अब देखेंगे यहां इसी मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एचसीएफ भी तो निकाल सकते हैं ना। तो हम देखेंगे क्या तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, हम देखेंगे तो ये हम एक क्या चीज देखेंगे भाई, ये तीनों नंबर एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखेंगे 3 1 जा 3, 2 3 8 जा, यहां से देखेंगे 3 6 जा और यहां से देखेंगे 15। हाँ भाई क्या है, तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं भाई, बिल्कुल 3 से फिर हो रहे हैं। 3 से देखेंगे 3 6 जा, 3 2 जा और 3 5 जा। क्या तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो हम यहां से बोल सकते हैं एचसीएफ कितना हो गया बच्चों, 2 into 3 6, 6 into 3 18, ठीक है भाई 18 आ गया। किसका आया है 108, 36 और 90 का एचसीएफ। आपको एलसीएम भी निकालना है। फिर देखेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, यहां से देखेंगे 3 से 1 1 5 और फिर देखेंगे 5 से 1 1 और 1, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया बच्चों एलसीएम। एलसीएम कितना हुआ 3 into 2 6, 6 into 3 18, 18 into 2 36, 36 into 15। अब 36 को 15 से मल्टीप्लाई करना, 15 6 जा 99, 53 जा 45 और 9 54। देखिए क्या आंसर आया आपका, एलसीएम कितना आ गया बच्चों इनका 540। अब देखेंगे क्या है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ध्यान और देना बच्चों, ये क्या कैसे नंबर्स हैं, डेसिमल्स। डेसिमल्स का जो भी हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल्स में ही आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया था बच्चों, 100 से किया था ना। तो अब क्या करेंगे, सेम करने के लिए 100 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ किससे करेंगे 100 से डिवाइड और यहाँ से क्या करेंगे 100 से डिवाइड। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.18, तो हमारा क्या हो गया एचसीएफ, और यहां से 10 हो गया तो 5.4 क्या हो गया आपका एलसीएम। इजी है। देखेंगे जो डेसिमल्स के नंबर है आप कैसे इसको कर सकते हैं, आप इजीली इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड, उसमें सेम इसी तरीके से करते आओ, लेकिन आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको यहां तक तो करना ही है, उसके बाद हम इन नंबर्स को सिंपलीफाई करेंगे। जैसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 से करेंगे 2 5 जा
और 0, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 7 और ये क्या होगा 25। यहां से फिर 2 से 2 18 2 5 0, 2 से फिर 25 ये 9। अब ये 9 अपॉन 10 किसी से नहीं हो रहा, तो यहां देखेंगे क्या हुआ 27 अपॉन 25, ये हुआ 9 अपॉन 25 और ये हुआ 9 अपॉन 10। अब ये जो नंबर्स हैं ये किस में आ गए बच्चों, हमारे डेसिमल सॉरी ये हमारे फ्रैक्शंस में आ गए। तो यदि मैं बोलता हूं इसका एलसीएम निकालना है, तो हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वालों का हम एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लेंगे। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो सेम वही आएगा जो आपने पिछले मेथड से लास्ट जो मेथड अभी किया था ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 100 से डिवाइड कर देंगे, सेम वही आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे। हाँ भाई यहाँ आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा आप उससे कर सकते हैं। तो जो हमारा यदि मैं आपको बोलता हूँ जो हमारा फर्स्ट मेथड है ना बच्चों, उसमें कैलकुलेशन भी कम है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जैसा आपका मन करे आप उसी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम देखेंगे नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट BSSB में, CTET में, STET में बार-बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे वो क्वेश्चन लिखता है 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 5, ठीक है, कोमा, ठीक है। देखता हूं मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं, उसके बाद आपको आंसर बताना है कि एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। 2 raised to power 3 into 3 raised to 3 into 5 raised to power 2। देखिए वो आपसे बोलेगा इसका एलसीएम बताओ और इसका एचसीएफ बताओ भाई, ठीक है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आपसे ऐसे ही बोलेगा और एलसीएम में भी ऑप्शन जो आपके ऑप्शंस होंगे 2 raised to power 2 into 3 into 5 raised to power 2, सेकंड 2 raised to 2 into 3 raised to power 2 into 5, इस टाइप से आपके ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये सोल्व नहीं करना 2 raised to power 4 into 9 into 5, नहीं सोल्व नहीं करना, आपको इसी वे में आपको आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस, ठीक है। अब लिखेंगे इसको हम एज इट इज, इसको सोल्व कैसे करते हैं, बहुत इजी है बच्चों। 2 raised to power 3 into 3 into 5 raised to power 2। सबसे पहले मैं आपको एलसीएम बताऊंगा निकालना, उसके बाद क्या करेंगे हम एचसीएफ। देखिए एलसीएम क्या निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट है ना बच्चों, जो ये ऑर्डर है, देखिए कुछ इसका नाम में एक ऑर्डर है ना कि 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 5, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं बच्चों कैनोनिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों, कैनोनिकल ऑर्डर, ठीक है। अब यहां से सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या बता रहा हूं बच्चों, एलसीएम याद रखेंगे क्या है। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहां देखेंगे 2 यहां पे भी कॉमन है, यहां पे भी, यहां पे देखेंगे 3 यहां पे भी कॉमन है, ये भी है, 5 यहां पे भी कॉमन है और यहां पे भी है, ठीक है। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारा कॉमन है ना बच्चों, उसकी आपको बड़ी पावर लेनी है। मैं लिख देता हूं, जो कॉमन है ना उसकी क्या लेनी है, बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर। तो यहां देखेंगे 2 raised to power कितनी है 2, यहां पे देखेंगे 2 raised to power कितनी है 3, पावर 2 और 3 में से कौन सी बड़ी, 2 raised to power 3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहां देखेंगे 3 raised to power 2 और यहां पे 3, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 1, तो देखेंगे 2 और 1 में कौन सी बड़ी है, 3 raised to power 2 इनटू, अब यहां देखेंगे 5 और यहां पे 5 raised to power 2, तो यहां पे कौन सी बड़ी, 5 raised to power 2। दिस इज एलसीएम, ठीक है। क्या बोला, कॉमन की बड़ी पावर, अभी तक फर्स्ट टाइप है बच्चों ये, ठीक है। सेकंड वन टाइप वो लिखता है, अब देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया, इजी था ना, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेनी है, ठीक है। 2 raised to power 3 into 3 into 7 raised to power 3, अब 2 raised to power 5 into 5 raised to power 2 into 7 raised to power 2। अब देखिए ये सेकंड टाइप है आपकी। अब यहां पे आप क्या देखेंगे, इसका क्या बताना है, एलसीएम ही बताना है भाई। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा वही काम है, कॉमन कौन कौन से देखेंगे, 2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी, ये ले लिया भाई कॉमन। यहां पे 3 लेकिन नीचे 3 नहीं लेंगे, यहां पे 7 है, यहां पे 7 है, ये कॉमन ले लिया। यहां पे 5 और 3 की 5 की रेज़ टू पावर 2 कॉमन नहीं, तो उसको एज इट इज रखेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर देखेंगे, 2 raised to power 3 और 2 raised to power 4, हमने देखा 2 raised to power 3, ठीक है, इनटू कॉमन कितना था, 7 raised to power 3 और 7 raised to power 2 में 7 raised to power 3। अब भाई इनका क्या करें, इन दोनों का देखें, क्या भाई 3 रह गया और 5 raised to power 2 रह गया, इसका क्या करें, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। दिस इज आवर एलसीएम।
अब देखेंगे हम दोनों को कंपेयर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर इसको मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे हम देखेंगे भाई। इसमें सारी चीजें कॉमन थी तो हमने लिखा कॉमन की बड़ी पावर ले लेंगे, वो हमारा क्या होगा एलसीएम। इस केस में कॉमन भी और विदाउट कॉमन, कुछ चीजें कॉमन भी नहीं है तो हम उनको एज इट इज लिख देंगे। दोनों में समझ में आया आपको? जहां पे कॉमन है उसकी बड़ी पावर लिख देंगे और जो नीचे जो कॉमन नहीं उनको लिख देंगे और जो पावर है वो तो हमको बड़ी लिखनी है। ठीक है, एक एग्जांपल और अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हम एलसीएम की बात कर रहे हैं अभी। 2 रेज़ टू पावर कुछ भी नहीं है इनटू 3 रेज़ टू पावर 3 इनटू 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2 इनटू 5 रेज़ टू पावर 2 इनटू 7। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर 5 इनटू 5 रेज़ टू पावर 2 इनटू 7 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब ये थर्ड टाइप मान सकते हैं हम इसको। ठीक है भाई, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन देखेंगे 2 इसमें है ही नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखेंगे ये 3 कॉमन है तीनों जगह। ठीक है भाई, यहां पे देखेंगे 5, यहां पे 5 भी कॉमन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखेंगे भाई, अब आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए हम कॉमन देखेंगे। यहां पे 3 चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 2 3 4 कितने भी आए। यहां देखेंगे पावर 3 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 5 है, कौन सी बड़ी है 3 रेज़ टू पावर 5, उसको एज इट इज लिख देंगे इनटू पावर 5 रेज़ टू पावर 3 2 और 2 में 5 रेज़ टू पावर 2 कॉमन। और उसके बाद क्या बोल रहा था, जो चीज कॉमन नहीं है ना उसको हम एज इट इज लिख देंगे भाई। 2 कॉमन इसको हमने 2 लिख दिया इनटू। अब यहां पे फिर प्रॉब्लम आ गई भाई, यहां पे 7 और यहां पे 7 रेज़ टू पावर 2। यहां पे क्या लिखे, अब हम यहां देखेंगे इन दोनों में से कौन सी पावर बड़ी है। इन दोनों में से कौन सी पावर बड़ी है, 7 रेज़ टू पावर 2। दिस इज आवर आंसर। हाँ भाई, इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूं 3 रेज़ टू पावर 5 इनटू 5 रेज़ टू पावर 2 इनटू 7 रेज़ टू पावर 2 2 3 5 7। इस तरीके से उसने क्या लिख दिया, नंबर से लिख दिया भाई, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7। समझ में आया? अब यहां पे अब एक क्वेश्चन हो, वो बोलता है 3 रेज़ टू पावर 2 इनटू 5 रेज़ टू पावर 3 इनटू 11। ठीक है, वो कुछ नहीं दे सकता है। ठीक है, उसने बोला 3 रेज़ टू पावर 2 इनटू 5 रेज़ टू पावर 2 इनटू 7। ठीक है, नेक्स्ट बोला उसने 2 रेज़ टू पावर 3 इनटू 7 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब भाई इसका नहीं बताओ एलसीएम। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या चीज है भाई। यहां देखेंगे 3, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है भाई, कुछ नहीं, यहां पे 3 नहीं है, यहां पे 5 है, यहां पे 5, यहां पे 5 नहीं है। देखेंगे कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 भाई, एक ही है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 3 इनटू। उसके बाद देखेंगे 3 यहां पे दोनों में है, 3 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू पावर 2, तो हम क्या लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे इनटू। फिर देखेंगे कॉमन भाई, ये तो 5 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 2 है, बड़ी कौन सी है बच्चों भाई, 5 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इनटू। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 7 और 7 रेज़ टू पावर 3, कौन सी बड़ी है 7 रेज़ टू पावर 3, उसको लिख देंगे। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा भाई 11 रह गया, उसको एज इट इज लिख देंगे। दिस इज आवर एलसीएम। ठीक है, तो आपने क्या चीज देखा, एलसीएम जब भी हम निकालते हैं पहले हम कॉमन देखेंगे, कॉमन में कौन सी बड़ी पावर है हम उसको एज इट इज लिख देंगे, और जो कॉमन नहीं है आपको उसको भी लिखना है। तो हम क्या यहां से क्या सीखते, जितने भी हमने अभी तक एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले कॉमन। ठीक है, कॉमन की कौन सी लेनी है, बड़ी पावर जो हाईएस्ट पावर है, प्लस या इसको और बोल सकते हैं जो कॉमन नहीं है, क्या बोला, नॉट कॉमन लिख सकते हैं, नॉट कॉमन, वो हमको वो भी क्या लिखने हैं भाई, राइट करने, उनको भी लिखना है। ठीक है, आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ। ठीक है, अब आपने एलसीएम सीख लिया, चलो भाई हम एचसीएफ भी सीखते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ देखते हैं, टू फाइंड एचसीएफ। किसका, एचसीएफ किससे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैनोनिकल ऑर्डर। ओके, उसने बोला 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, 3 रेज़ टू, चलो हम 2 ही लिखते हैं अभी, फर्स्ट वन एग्जांपल इनटू 3 रेज़ टू पावर 5। आपको क्या बताना है, एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे और फिर आप क्या बताएंगे इसका एलसीएम, क्योंकि हमने एलसीएम अभी किया है। सबसे पहले क्या देखेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए सेम चीज देखने, कॉमन देखने भाई, कॉमन तो दोनों है,
दिस इज आवर टाइप फर्स्ट। ओके, अब यहां देखेंगे वहां पे क्या करते थे एलसीएम में, पहले मैं एलसीएम बताता हूं। एलसीएम में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर हमने एज इट इज लिख दी भाई 2 रेज़ टू पावर 3 into 3 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया। बट एचसीएफ के केस में ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एचसीएफ के केस में जो चीज कॉमन है ना उसकी छोटी पावर लेनी है। यहां पे 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 3 में लोएस्ट पावर कौन सी देखें, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे इनटू 3 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू पावर 5 में कौन सी है, 3 रेज़ टू पावर 2। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? हाँ भाई, एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में छोटी पावर। ठीक है भाई, टाइप सेकंड देख लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 into 3 रेज़ टू पावर 5 into 7 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 2 into 3 रेज़ टू पावर 3 into 11। नेक्स्ट, चलो भाई इसको ही देखते हैं, फिर हम थर्ड तीनों में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा काम वही है कॉमन देखना। कॉमन ये है, कॉमन ये है और कोई कॉमन नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कॉमन देखी, हाँ भाई छोटी पावर कौन सी है, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे इनटू यहां पे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज। दिस इज आवर आंसर, खत्म, फिनिश। बट इन द केस ऑफ एलसीएम पावर बड़ी कौन सी है, 2 रेज़ टू पावर 3, यहां पे बड़ी कौन सी है, 3 रेज़ टू पावर 5। अब क्या करेंगे, अब ये दो रह गए भाई, यहां पे जो कॉमन नहीं है ना आपको उसको भी लिखना है। कॉमन क्या नहीं है, 7 रेज़ टू पावर 3 और 11, आप इसको एज इट इज लिख देंगे। समझ में आया? तो आपने देखा एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा। क्या है, टाइप थर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। उसने बोला 2 रेज़ टू पावर 3 into 3 रेज़ टू पावर 2 into 5। ठीक है, उसने बोला 2 रेज़ टू पावर 2 into 3 रेज़ टू पावर 5 into उसने बोला 7। ठीक है, उसने बोला 2 रेज़ टू पावर 5 into 3 into 11। सबसे पहले एलसीएम, नेक्स्ट वन एचसीएफ। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन, 2 रेज़ टू पावर 3 into 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3 into 3 रेज़ टू पावर 2। लास्ट नेक्स्ट करेंगे 2 रेज़ टू पावर, उसने बोला 4 into 7 रेज़ टू पावर 3। इसका भी आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है और सेकंड वन एचसीएफ। दोनों को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, इजी क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आज के बाद। यदि आप इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, भाई कॉमन देखो। कॉमन देखा, ये दो कॉमन है भाई, इसको मैं हाईलाइट कर लेंगे। यहां पे कॉमन देखेंगे भाई, ये 3 हर जगह कॉमन है। उसके बाद देखेंगे 5 7 और 11 कोई कॉमन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकाल देंगे भाई अब की बार। एचसीएफ में जो कॉमन है उसकी छोटी पावर स्मॉलेस्ट क्या देखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे इनटू यहां पे 3 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 5 और 3 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और जो हमारे रह गए हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज आवर आंसर, एचसीएफ होगा 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू 3। यहां पे एलसीएम पावर क्या लेंगे, बड़ी 2 रेज़ टू पावर 5, यहां पे लेंगे पावर बड़ी 3 रेज़ टू पावर 5। अब क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है वहां पे भी हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं इस केस में। अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले क्या चीज कॉमन है इसमें, कुछ 2 यहां पे नहीं है, यहां पे है भाई। 5 दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो यदि मैं एलसीएम की बात करता हूं तो कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करके पावर कौन सी बड़ी है, 2 रेज़ टू पावर 4 लिख देंगे भाई इनटू। अब 3 देखेंगे, 3 तो भाई केवल एक है, 3 रेज़ टू पावर 2 हम उसको एज इट इज लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 2 इनटू यहां पे देखिए 5 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 3 और इनटू 7 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहां पे एचसीएफ इंपॉर्टेंट, एस्टेट में एक बार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीआरटी में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि एस्टेट तो हमारा 3rd लेवल का होता है, तीनों लेवल के लिए होता है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं भाई, हम देखेंगे तीनों में तो कोई चीज कॉमन नहीं है। एलसीएम तो हम एज इट इज निकाल देंगे, बट एचसीएफ क्या निकालने, क्या कोई भी कॉमन नहीं है। तीनों में कॉमन होना कंपलसरी है, 2 में कॉमन होगा तो हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यदि इस केस में आ जाता है तो इस केस में क्या कॉमन होता है बच्चों, 1। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। समझ में आया, ध्यान से सुनेंगे। इस केस में हम देखेंगे तीनों में तो भाई तीनों में जैसे 2 की पावर 3 2 रेज़ टू पावर 4 है,
दो कहीं पे भी तीनों में कॉमन नहीं है भाई, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, कोई भी नंबर इनमें तीनों जगह कॉमन नहीं है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जब हम HCF की बात करते हैं तो एक 1 है, वो 1 हर जगह कॉमन होता है, तो इस केस में HCF कितना हो जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैनोनिकल ऑर्डर से हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, उस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको हम अच्छे से करवाएंगे आपको। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको वो सोल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी आपके एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। मैं पहले हिंदी मीडियम में बताता हूं, फिर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा, जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप बताना। लिखेंगे वह छोटी संख्या बताइए जो 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन इजीली डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन इजीली डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5। ऑप्शन आपके सामने बताता हूं, देखिए ऑप्शन भी दे देता हूं 1, 2, 3 और 4। पहले मैं बोलता हूं 60, ठीक है भाई, फिर मैंने बोला 30, फिर मैं बोलता हूं आपके सामने 120, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कितना भाई, जैसे 30 या 4 है, मैं बोल देता हूं 28, ठीक है। अब आपको ये बताना इसमें से आंसर क्या होगा, ठीक। कैसे इस टाइप के जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, मैं सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं बच्चों। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक इंफॉर्मेशन जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आपको, एस्टेट 2020 आपका डिक्लेयर हो चुका है। वो आपका एग्जाम 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 को आपका एग्जाम है। तो उससे पहले मैं आपका एस्टेट का सारा सिलेबस करवा दूंगा। और देखिए उससे पहले एक इंफॉर्मेशन और थी, क्या, जो आपका सीटेट एग्जाम है, सीटेट की भी डेट अनाउंस हो चुकी है, वो है आपका 31 जनवरी 2021, ठीक है। देखेंगे दोनों एग्जाम आपके साथ में ही मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे आपकी सीटेट में मैथ्स की पेडागोजी भी आती है, तो वो मैथ्स की पेडागोजी भी मैं कवर करवाऊंगा। उससे पहले जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूं बच्चों, वो आपके दोनों के लिए, एस्टेट के लिए भी और सीटेट के लिए भी है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज एक बार कमेंट जरूर करके बताइए। क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके या फोटो क्लिक करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।